Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I am here with a new topic of English grammar, that is message writing. So, what we will learn today, children? We will learn how to write a message to anyone. Okay? मैसेज का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? संदेश. ठीक है, संदेश लिखना. Now, what is message? Message is a short informal piece of writing. ठीक है, बहुत छोटा सा पीस होता है राइटिंग का जो कन्वे करता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो टेलीफोन से आपको रिसीव हुई है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और इन पर्सन टू अ पर्सन फॉर whom the information was intended but who was not at hand to receive the information. Do you understand? Once again I will explain. Okay, मैसेज राइटिंग क्या होता है चिल्ड्रन? एक छोटा सा इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग होता है. इट इज़ ऑफ अबाउट 4 to 5 लाइन. ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको टेलीफोन पर रिसीव हुई है या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन आपको रिसीव हुई है किसी अन्य पर्सन को देने के लिए, ठीक है, उसको हम मैसेज राइटिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन को देंगे. ठीक है, सो हाउ टू गिव, इन अदर वर्ड्स इट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय अ थर्ड पर्सन, यानी कि किसी थर्ड पर्सन के द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन जो आपको किसी अन्य पर्सन को, सेकेंड पर्सन को भेजना है. ठीक है, एंड टू बी पास ऑन अ पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को भेजना है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा आपको प्राप्त हुई इंफॉर्मेशन. मैसेजेस मस्ट बी ब्रीफ, बहुत संक्षिप्त में होना चाहिए मैसेज, एंड सारी इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए. यूजुअली टेलीफोनिक मैसेज जो होते हैं दैट हैज़ टू बी रिपोर्टेड पास ऑन टू समवन. यूजुअली जब वो टेलीफोनिक मैसेजेस होते हैं वो हम पास आउट करते हैं मैसेज राइटिंग के थ्रू. So message is the method of conveying information in a precise and clear manner. Okay? एक ऐसा मेथड जो है जो किसी भी जानकारी को प्रदान करता है दूसरे किसी अन्य पर्टिकुलर पर्सन को देने के लिए जो जानकारी होती है वो दूसरे पर्सन तक पहुंचाता है. हाउ टू राइट अ मैसेज इफेक्टिवली, कैसे लिख सकते हो बहुत अच्छे से मैसेज. लैंग्वेज आपकी बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, स्टाइल आपका होना चाहिए बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट. एंड द व्हाट इज अ फॉर्मेट, इट कैन बी रिटन both formal and informal tone, and they should be brief, clear and direct. Okay, and what are the general instructions for message writing? Message writing के लिए आप क्या करोगे? There is no need of an address. The message must be put in a box. एक बॉक्स में लिखा जाता है rectangular. The key points are to be very brief. जो भी की पॉइंट्स होंगे, की पॉइंट्स जिन्हें पढ़ के आपको ये पता चलता है कि व्हाट द मैसेज इज अबाउट टू कन्वे बाय अ स्पीकर, के बाय द राइटर. तो आपको वो जो की पॉइंट लिखने हैं वो बहुत ही ब्रीफ में लिखना है. नाउ वी विल सी हाउ टू write a message. Since a message is received at a particular time, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें प्राप्त होता है मैसेज, एंड कन्वे इम्पॉर्टेंट, और हमें क्या देता है, कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है वो. ठीक है, आप नाउ सी हियर या that the receiver must act upon. A message must have a date and time. सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है चिल्ड्रन? एक मैसेज के अंदर डेट और टाइम ज़रूर होना चाहिए. द नेम ऑफ द पर्सन फॉर whom द मैसेज इज इंटेंटेड, यानी कि उस व्यक्ति का नाम जिसके लिए आप मैसेज लिख रहे हो वो भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए. एंड द मैसेज मस्ट कन्वे ऑल रिलेवेंट डिटेल लाइक द नेम ऑफ द पर्सन who left the message, यानी कि उस व्यक्ति का नाम जिसने मैसेज भेजा है उसका नाम ज़रूर लिखा होना चाहिए. एंड द रीज़न फॉर लीविंग, कि आप ये रीज़न क्या है जो आपको मैसेज लिखना पड़ रहा है. ठीक है, एंड नाउ आई विल शो यू द फॉर्मेट ऑफ मैसेज राइटिंग. रेक्टेंगुलर बॉक्स, यस डेफिनेटली एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे आप, एंड लेफ्ट साइड यू हैव टू राइट डेट एंड टाइम बिफोर राइटिंग दैम. मिडिल में मैसेज लिखोगे आप, हेडिंग. ठीक है, फिर देन डेट विल बी मेंशन कि किस दिन आप लिख रहे हो, एंड देन टाइम वुड बी मेंशन, एंड देन थर्ड, यस
द नेम ऑफ द पर्सन फॉर whom द मैसेज इज इंटेंडेड. ठीक है, उस व्यक्ति का नाम जिसको आप मैसेज लिख रहे हो. सैल्यूटेशन जो है वो बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए. ठीक है चिल्ड्रन. नाउ after this you will write body of the message. The content will come. What do you want to convey in your message? Include all the relevant details such as reason for the message, why you are writing this message, follow up action required to be done, यानी कि अब क्या किया जाएगा, आगे का क्या प्रोसीजर होगा, इस ये एक्शन क्या काम करने के लिए बोला जा रहा है, क्या एक्शन करने के लिए बोला जा रहा है मैसेज में, एंड द नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज. ठीक है. ये नीड नॉट यूज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि ज़रूरत ही नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की, कोई नीड नहीं है. ठीक है चिल्ड्रन. एंड द बॉडी ऑफ द मैसेज, व्हाट यू विल हैव टू राइट, ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स सच एज नेम ऑफ द पर्सन हु गेव द मैसेज. ठीक है. रीजन फॉर लीविंग द मैसेज एंड फॉलो अप एक्शन रिक्वायर्ड. द लैंग्वेज जो है वो बहुत ही क्लियर और एक्यूरेट होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए चिल्ड्रन, एसेंशियल डिटेल होनी चाहिए. ठीक है. और छोटे छोटे फ्रेजेस का आप यूज़ कर सकते हो. सेंटेंसेस शुड बी कंप्लीट एंड द पंक्चुएशन शुड बी प्रॉपर. ओके. एंड अवॉइड यूजिंग आई अनलेस, जब तक ज़रूरी ना हो तो आई का यूज़ नहीं करना है. ठीक है. यूज़ इम्पेरेटिव्स इफ पॉसिबल एंड ओमिट वर्ब फ्रेजेस आर्टिकल, यानी कि जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो है आर्टिकल्स, डिटरमाइनर, प्रपोजिशन. ठीक है. जहाँ पर ज़रूरत हो वहीं पे यूज़ करें. इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करना है एंड ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है. सो हियर इज़ अ मैसेज format. Okay, what you have to write: date, time, salutation, content and the writer's name. Okay, then you will write the content. Yes, here is a conversation between two people, Joseph and Sam. Okay, and Sam was going out and so he left a message for his father. So Sam जो है वो बाहर जा रहा है और he want to give the message to his father who is not at home at that time. So what is the conversation? Joseph, can I speak to Mr. Simon, Sam's father? Okay. Sam, I'm sorry, he is out of station. Joseph, when is he expected back? Sam, he will be home by tomorrow evening. Joseph, could you please remind him that Anil's wedding is on December 30? We had planned to go together, but since my son is in hospital, I will not be going for the wedding. George is going and he can join him. Tell him to give me a ring when he comes back. Okay? Sam, sure, uncle. Thank you, Sam. And now see how you will write this content in a message writing format. As I told you, in between you will write the message heading. It is not written here, but you have to write. And then in left, the date will come, and definitely you have to write the time also, on which time you are writing the message. Then later salutation, dad, mom, whatever you want. Mr. Joseph called to remind you that Anil's wedding is on that day. The date is mentioned. He and you had planned earlier to go together, but due to hospitalization of his son, he will not be able to go for the wedding. You can accompany Mr. George for the occasion. Okay. Call him when you are back. This is a message. The main content has come. I told you that कि 4 or 5 lines का आपको message लिखना है, and in last you will have to write your yes name. Okay children, so it was our today's class of message writing. If you have any query related to this topic, then you can ask in comment section. Children, please subscribe my channel, like my videos. Till then, goodbye, see you.